नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में निर्गुण शाखा के भेद, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा और कबीर की काव्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल के दूसरा भेद सगुण शाखा के उपभेद राम काव्य की विशेषताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भक्ति काल के दो भेद में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भक्ति काल के दो भेद किए गए हैं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है और सगुण शाखा में सगुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। निर्गुण शाखा का हमने अध्ययन कर लिया। अब चलेंगे सगुण शाखा में। सगुण शाखा के दो उपभेद किए गए हैं, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राम काव्य की विशेषताएं। दोस्तों, निर्गुण धारा के कवियों के द्वारा जिस परम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ईश्वर की साधना पर बल दिया और जिनका वे गुणगान करते थे, वर्णन करते थे, वो थोड़ा नीरस था और उस नीरसता को दूर करने का प्रयास किया सगुण शाखा के कवियों ने। राम व कृष्ण की लीलाओं के द्वारा जनमानस में रस पैदा करने के लिए इन्होंने अपने काव्य में सगुण ईश्वर को महत्व दिया और ईश्वर को मानवीय रूप में अवतार लेकर जनमानस का भला करने का वर्णन किया है। राम भक्ति का प्रचार प्रसार रामानंद सागर ने किया। जिस प्रकार से वल्लभाचार्य ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और राम भक्ति का प्रचार प्रसार रामानंद ने किया, जो कबीरदास जी के गुरु भी हैं। और राम भक्त कवियों ने जनमानस में समन्वय, एकता, आदर्श स्थापित किया और राम काव्य जनमानस से सीधा संपर्क जुड़ता है। इसमें लोक मान्यताएं, रीति रिवाज आदि का वर्णन मिलता है। तो आइए चलते हैं राम काव्य की विशेषताओं की ओर। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, राम भक्ति का प्रचार। जिस प्रकार निर्गुण शाखा के कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और उसी का प्रचार प्रसार किया, वैसे ही सगुण शाखा में राम भक्ति काव्यधारा के कवियों ने अपना आराध्य भगवान राम को मानते हुए उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार किया और राम की दया के द्वारा अपना लोक और परलोक सुधारने का वर्णन भी किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राम काव्य में राम भक्ति का प्रचार प्रसार अधिक मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है राम का स्वरूप। राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने राम के स्वरूप की परिचर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने
मनुष्य को उद्धार करने के लिए इस संसार में अवतार लिया है। और राम भक्त कवियों ने राम का गुणगान किया है, उनके चरित्र का गुणगान किया है। तुलसीदास जी ने दशरथ के पुत्र राम को अपना आराध्य मानते हुए उनके चरित्र का गुणगान किया है। और इसी संबंध में वे कहते हैं कि विप्र धेनु संत हित लीने मनुज अवतार। विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु गाय, संतों के हित के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए हित के लिए भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया इसका। और भगवान राम के लोक रक्षक रूप का चित्रण राम कवियों ने किया है। अगला जो पॉइंट है वो है भक्ति की प्रधानता। राम भक्त कवियों ने भक्ति को सर्वोपरि माना है और ज्ञान व कर्म से सर्वश्रेष्ठ भक्ति को माना है। निर्गुण शाखा में ज्ञान को महत्व दिया है और कर्म को, लेकिन भक्ति को राम कवियों ने भक्ति को ज्ञान व कर्म से श्रेष्ठ माना है। और वे 8 प्रकार की भक्ति व मंगलाचरण का वर्णन करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राम काव्य में भक्ति की प्रधानता है, भक्ति रस को ज़्यादा महत्व दिया है। अगला जो पॉइंट है वो है आदर्श चरित्र। राम काव्य में राम भक्त कवियों ने समाज में एक आदर्श स्थापित किया। तुलसीदास ने अपने काव्य रामचरितमानस में सभी पात्रों का अपना अपना, राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, कौशल्या एक आदर्श माता के रूप में, इन सभी का आदर्श रूप में वर्णन किया है। राम ने आज्ञाकारी पुत्र, दशरथ ने संस्कारी पिता, माता कौशल्या ने आदर्श माता का, सीता ने आदर्श पत्नी का, लक्ष्मण ने आदर्श भाई का, व भरत ने भी आदर्श भाई का, हनुमान ने आदर्श भक्त व सेवक के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार राम काव्य में आदर्श चरित्र का वर्णन मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है समन्वय की भावना। राम भक्त काव्य की प्रमुख विशेषताओं में समन्वय की भावनाओं को स्थान दिया जा सकता है। राम भक्त कवियों ने समाज में एक समन्वय की भावना का विकास किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न मतभेदों में, शैव वैष्णव में आदि में समन्वय की भावना का विकास किया। और समन्वय को महत्व देते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मोही सपनेव नहीं भावे। भगवान श्री राम तुलसीदास जी के अनुसार कहते हैं कि शिव के द्रोही मेरा दास नहीं कहा जा सकता, और जो शिव का द्रोही होगा उसको मैं
सपने में भी स्वीकार नहीं करूँगा। अर्थात भगवान राम व तुलसीदास जी अपने पदों के द्वारा समाज में समन्वय की भावना का विकास करना चाहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जनजीवन के कवि। राम भक्त कवियों ने जनमानस में राम भक्ति का प्रचार प्रसार इस कदर किया कि उनके उपदेश, उनकी रचनाएं जनमानस में रच बस गई और राम भक्त कवियों ने समाज में जो विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज संस्कृति तत्कालीन समाज में थी उसका भी प्रचार प्रसार किया। वे निरंतर राजाओं के आश्रय से दूर रहकर स्वतंत्र रहकर अपनी रचनाएं रचते थे और जनजीवन को भी अपने काव्य में स्थान दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम काव्य जनजीवन राम भक्ति के जो कवि हैं वो जनजीवन के कवि कहे जाते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी को लोकनायक और सबसे बड़ा समन्वयकर्ता कहा है। अगला जो पॉइंट है वो है काव्य भाषा। सूफी कवियों ने जिस अवधी भाषा का प्रचार प्रसार किया उसे आगे बढ़ाने का और विस्तृत व प्रभावी बनाने का कार्य राम भक्त कवियों ने किया और राम भक्त कवियों ने अपनी काव्य भाषा अवधी को बनाया और अवधी तत्कालीन भारत में तत्कालीन समाज में जनमानस की भाषा थी और काव्य भाषा के रूप में अवधी ने अपना वर्चस्व कायम रखा और हम कह सकते हैं कि राम भक्त कवियों ने अवधी भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जिसके कारण ये वर्तमान में भी लगभग 1.5 करोड़ जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। अगला जो पॉइंट है वो है सेवक सेवे भाव। राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में सेवक सेवे भाव को महत्व दिया। राम भक्त कवि स्वयं को सेवक समझते थे और सगुण परमात्मा को अपना सेव्य अर्थात स्वामी समझते थे। इस प्रकार से राम भक्त कवियों ने सेवक सेव्य भाव का प्रचार प्रसार किया और राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी सेव्य भाव के भक्त कहलाते हैं। वे सेवक सेव्य भाव को महत्व देते हुए कहते हैं सेवक सेव्य भाव बिनु भवे न तरी उर्गारी कि सेवक व सेव्य भाव के बिना मन में सेवक सेव्य भाव के बिना हम इस संसार से पार नहीं पा सकते। इस प्रकार अगला जो टॉपिक है वो है छंद व अलंकार योजना। राम भक्त कवियों ने दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, सवैया,
12वें आदि छंदों में अपना साहित्य लिखा और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। उन्होंने 12वें छंद में 12वें रामायण का भी प्रयोग किया है। राम भक्त कवियों में अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है प्रमुख कवि। राम भक्त कवियों में प्रमुख राम भक्त कवियों में प्रमुख नाम लिए जा सकते हैं तुलसीदास जी, केशवदास, नाभादास, अग्रदास। तुलसीदास जी ने पद्मावत रचना द्वारा जनमानस में एक क्रांति ला दी, एक आदर्श स्थापित किया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी रामचरितमानस की शिक्षाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। केशवदास की रामचंद्रिका, जिसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, केशवदास ने रामचंद्रिका के द्वारा अपने राम भक्त होने का प्रमाण दिया है। नाभादास ने भी उस तत्कालीन भक्त थे, उनका जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इस प्रकार अग्रदास जी ने भी राम के जीवन को आधार बनाकर रचना रची है। इस प्रकार ये राम काव्य की सामान्य विशेषताएं हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्त काव्य धारा की विशेषताएं। धन्यवाद।